ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। आज हम मकर संक्रांति पर धर्मराज की कहानी का जो नियम लिया जाता है उसके बारे में, उसकी कहानी और उसके उद्यापन विधि को जानेंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। दोस्तों, मकर संक्रांति पर धर्मराज की कहानी का नियम लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद में 1 लोटा पानी और थोड़े से चावल और थोड़ी सी चीनी लेनी है। फिर आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आसन बिछा के बैठ जाएं और जल से भरा हुआ लोटा अपने पास रख लें और हाथ में थोड़े से चावल और थोड़ी सी चीनी लेकर धर्मराज की कहानी सुने। और फिर उसके बाद में आप उस चावल और चीनी को लोटे में डाल करके और फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दें। इस तरीके से मकर संक्रांति से धर्मराज की कहानी सुनने का नियम लें। जब पहले दिन आप कहानी सुने तो सबसे पहले आप थोड़ा सा जल और चावल हाथ में लेकर के नियम लें कि हे धर्मराज जी महाराज, मैं आज से आपकी कहानी सुन रही हूँ और अगली मकर संक्रांति तक नियम पूर्वक ये कहानी सुनूंगी, इसमें कोई विघ्न ना आए। और इस तरीके से कह करके आप फिर चावल और जल जमीन पे छोड़ दें और फिर 12 महीने नियम पूर्वक कहानी सुने। तो चलिए अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन उसे भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा, माई, गाय दान की हुई है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़ के बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। आगे गई तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। यमराज जी ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कोए बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कोई चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैर में कांटा चुभने लगा। तब यमराज जी ने कहा कि कभी कोई चप्पल दान की है क्या? बुढ़िया माई ने याद किया और चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप किसको ले आए हो? तब यमराज जी ने कहा, बुढ़िया माई, दान पुण्य तो बहुत किया है परंतु धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली, मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करके ही वापस आऊंगी। बुढ़िया माई धरती पर वापस आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके आई है। जब वह अपने घर लौटी तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू से कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहे अनुसार ही वापस आई हूँ। मैं नियम अनुसार प्रतिदिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके परलोक में जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की सभी सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांववासी स्वर्ग जाने को तैयार हो उठे। बुढ़िया माई बोली, मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी है। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुँचे। तो धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए ही विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांववासी एकत्र हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सब ने सुनी है,
इसलिए आधा पुण्य इनको भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दिया। सो हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, वैसे सभी कहने और सुनने हुकारा भरने वालों को भी स्वर्ग में वास दो। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय, यमराज जी महाराज की जय।